ओम नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के.एम. सिन्हा और मैं अपने YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। साप्ताहिक राशिफल 3 मई से लेकर 9 मई कैसा बीतेगा मेष से लेकर मीन लगन वाले जातकों का, आइए हम इस वीडियो में समझते हैं। किसी कारणवश पिछले 2 हफ्ते का जो राशिफल था, साप्ताहिक राशिफल, वो पब्लिश नहीं किया जा सका था, लेकिन 3 मई से लेकर 9 मई तक क्या बीतेगा इसको आपको समझना होगा। ये वही समय होगा जिसमें रेड अलर्ट की बात की गई थी। 6 मई से लेकर 26 मई का पीरियड इसी बीच में पड़ेगा और इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा प्रत्येक लगन वाले जातकों का, आइए हम समझते हैं। तो हम बात कर रहे हैं चंद्रमा की गति कहाँ पर रहने वाली है। तो चंद्रमा की जो गति रहने वाली है, 3 मई को चंद्रमा मकर में रहने वाले हैं और टोटल गोचर जो चंद्रमा का होगा वो मकर से लेकर मीन तक चंद्रमा का गोचर होने वाला है। अर्थात 3, 4, 5 को चंद्रमा जो रहेंगे, 3 से लेकर 9 तक जो चंद्रमा की स्थिति होगी वो स्टार्टिंग मकर से होगा और इसके बाद चंद्रमा का जो मूवमेंट होगा वो मीन तक होगा। प्रत्येक लगन पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा आइए हम समझते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मेष लगन वाले जातकों पर इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है। तो देखिए, मेष लगन में चंद्रमा सबसे पहले आपके जो लग्नेश की स्थिति देखा जाए तो अपने कारक भाव में उपस्थित है, शत्रु क्षेत्र में उपस्थित है और यहाँ पर थोड़े से कान और नाक से संबंधित इन्फेक्शन मेष लगन वाले जातकों को कुछ जल्दी पकड़ लेगा, ऐसा गोचर में इस हफ्ते मैं चेक कर पा रहा हूँ। इसके अलावा जो ग्रहों की स्थिति बनी हुई है, सूर्य की उपस्थिति बिल्कुल भी आपके वैवाहिक जीवन के लिए अच्छा नहीं है। कुछ तू मैं लगा रहेगा और गोचर का जो सूर्य है उच्च का होकर अपनी नीच दृष्टि से आपके सप्तम स्थान को देखेगा, तो वैवाहिक जीवन में परेशानी और पार्टनरशिप में भी यहाँ पे परेशानी उत्पन्न करने वाला है। केतु की स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं है क्योंकि अष्टम का केतु अकस्मात एक्सीडेंट के भी योग यहाँ पर बना रहा है। अब हम देखते हैं चंद्रमा की गति 3 मई से लेकर 10 मई तक क्या प्रभाव देने वाला है। तो देखिए, जब हफ्ते का आरंभ होगा, मैं इसको 3 पार्ट में बात कर रहा हूँ, हफ्ते का आरंभ, मध्य और अंत। हफ्ते का आरंभ जो रहेगा वो उसमें चंद्रमा अपने शत्रु क्षेत्र में रहेगा, शनि के द्वारा विष योग बनाएगा और इस कारण से माता के स्वास्थ्य में परेशानी हो सकता है। माता को हॉस्पिटलाइज करने की नौबत आ सकती है और साथ में आपके भी लंग्स तक इन्फेक्शन पहुंच जाए, ऐसा मैं चेक कर पा रहा हूं। तो आपको बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। 3 मई और 4 मई तक आपको थोड़ा सा सावधानी बरतनी चाहिए। इसके अलावा जब चंद्रमा हफ्ते के मध्य की बात किया जाए तो चंद्रमा का हफ्ते का जो मध्य रहेगा वो आपके लिए अच्छा रहने वाला। अकस्मात प्रेम प्रसंग का बढ़ जाना और किसी प्रकार का जो मानसिक तनाव ज़्यादा बढ़ गया था वो हफ्ते के मध्य तक आते आते ये खत्म हो जाएगा। हफ्ते का जो अंतिम 2 दिन होगा उसमें आपको शारीरिक एक प्रकार से कहा जाए शारीरिक रूप से परेशानी होगी, जिसमें एसिडिटी की समस्याएं उत्पन्न हो सकती है और माता के स्वास्थ्य में अकस्मात, यानी इस हफ्ते माता के स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव लगातार लगी रहने वाला है। तो जो माता के स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव रहेगा वो आपके को मानसिक रूप से परेशान करेगा, लेकिन आपका जो उच्च का सूर्य लगन में बैठा हुआ है ये आपके शिक्षा के लिए अच्छा है। जो विद्यार्थी वर्ग प्रतियोगी परीक्षाओं में सम्मिलित होना चाहते हैं उनके लिए अच्छा है। प्रेम प्रसंग में यहाँ पर निराशा हाथ रखने वाली है और यहाँ पर प्रेम प्रसंग के लिए अच्छा समय बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन टोटल अगर सारांश निकाला जाए तो इस हफ्ते सुख में थोड़ी कमी रह सकती है, माता के स्वास्थ्य में फ्लक्चुएशन रह सकता है। हालांकि पिता का साथ रहेगा लेकिन जीवन साथी से विवाद की स्थिति बनी रहेगी। वृष लगन की बात करते हैं। देखिए, वृष लगन में आपका जो लग्नेश है अभी भी सूर्य के साथ अस्त है, लगन से द्वादश में है, तो खर्च और खर्च की अधिकता बनी रहेगी। जहां पर इनकम के स्रोत लिमिटेड रहेंगे, खर्च के स्रोत आपके फिक्स्ड हैं और इस कारण से मानसिक रूप से परेशानी उठाना पड़ सकता है। लगन में ही बुध के साथ लगन में जो आपका
बुध का जो ट्रांजिट हो रहा है वो राहु के साथ बैठेगा, तो निश्चित रूप से न्यूरो संबंधित कुछ परेशानियां भी आपको उत्पन्न कर सकता है। गले में मंगल का बैठना, अगर किसी से वार्तालाप कर रहे हैं तो सोच समझकर बात कीजिए। अगर आपने अपनी आवाज़ की इंटेंसिटी बढ़ा दी तो निश्चित रूप से वार्तालाप जो होगा वो विवादों में चेंज हो जाएगा और परिवार में विवाद होने की स्थिति भी अभी मैं चेक कर पा रहा हूँ। भाग्य का साथ इस हफ्ते मिला जुला रहने वाला है, लेकिन जो सबसे अच्छी चीज़ अब यहाँ पर दिखाई दे रही है, जो लोग प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं या शेयर सट्टा में इन्वेस्ट करना चाहते हैं उनके लिए थोड़ा एक अच्छा टाइम है इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। प्रेम प्रसंग में सामान्य से अच्छा हफ्ता ये बीतने वाला है। जीवन साथी का सहयोग अभी बिल्कुल भी नहीं मिलने वाला है, उल्टा विवाद और बढ़ सकता है। और गले में जिनको टॉन्सिल्स की प्रॉब्लम है, थायराइड की प्रॉब्लम है, उनको विशेष रूप से इस हफ्ते में ध्यान देने की ज़रूरत है। मिथुन लगन की बात किया जाए तो मिथुन लगन के जो जातक हैं उनके लगन में ही आपका परम शत्रु मारक ग्रह मंगल जाकर बैठ गया है, तो गुस्सा तो शरीर के अंदर बहुत तेज़ी से विराजमान हो जाएगा, चाहे उसका कोई भी रीज़न हो। और वैवाहिक जीवन में भी कुछ कमी देखने को यहाँ पर मिलेगी। शनि और चंद्रमा का विषय योग हफ्ते के मध्य में रहेगा जो आपको परेशान करेगा। और हफ्ते का जो स्टार्टिंग 2 दिन है इस समय जल क्षेत्र में जाने से बचना चाहिए। और टाइफाइड की समस्याएं मिथुन लगन वाले जातकों को अकस्मात हो सकती है, बहुत आपको विशेष रूप से यहाँ पर ध्यान देना चाहिए। भाग्य का साथ स्टार्टिंग के 2 दिन को छोड़ दिया जाए, इसके बाद आपको भाग्य का साथ मिलेगा। और भाग्य का जो साथ रहेगा उसमें पिता का सहयोग भी आपको मिलने वाला है। और गोचर में अगर आप किसी प्रतियोगी परीक्षाओं में आप सम्मिलित हो रहे हैं या किसी प्रकार का लीगल केस आप पर चल रहा है तो केतु जो 6वें घर में बैठा है ये आपको पॉजिटिव रिजल्ट देने के लिए तैयार है, सकारात्मक परिणाम आपको मिलेंगे। लेकिन गुस्से की अधिकता, गुस्सा अगर आपने कंट्रोल नहीं किया तो वैवाहिक जीवन में भी परेशानी और दोस्त मित्रों से भी परेशानी उत्पन्न हो जाएगा, तो थोड़ा सा इस हफ्ते में कूल रहने की ज़रूरत है। अब हम कर्क लगन वाले जातकों की बात कर रहे हैं। देखिए, कर्क लगन वाले जातकों के लिए स्टार्टिंग का जो 2 दिन रहने वाला है उसमें शनि चंद्रमा का विषय योग बन रहा है। और शनि चंद्रमा का जो विषय योग बन रहा है आपके सप्तम पे बन रहा है। जीवन साथी के साथ प्रबल या आप ये कहिए जीवन साथी के स्वास्थ्य में गिरावट उत्पन्न होना, जीवन साथी के साथ मतभेद उत्पन्न होना, ये पूरे हफ्ते लगे रहेंगे। कुछ ना कुछ ऐसी घटनाएं घटित होंगी जिसमें जीवन साथी हो गया या बिजनेस पार्टनर हो गया, उनके साथ कुछ ना कुछ विवाद की स्थिति रहेगी। साथ में जो आपके संतान हैं उनसे भी आपको कष्ट की अनुभूति यहाँ पर मिलेगी। संतान के स्थान पर जो केतु की उपस्थिति है वो आपको परेशान करेगी। 3 मई एक ऐसा डेट रहेगा, 3 मई और 4 मई, जिसमें मिला जुला असर ज़रूर रहेगा, लेकिन जीवन साथी के साथ विवाद स्टार्ट होने की स्थिति बन गई है। हालांकि इस पूरे हफ्ते स्वास्थ्य की स्थिति आपकी अच्छी रहने वाली है। और चंद्रमा की जो उपस्थिति है वो बृहस्पति के साथ अष्टम में जाकर बैठेगा। बृहस्पति के साथ अष्टम में लग्नेश का बैठना जहां एक प्रकार से आपको रिसर्च डेवलपमेंट के लिए और आगे बढ़ाएगा, वहीं पर कई ऐसे काम होंगे जिसमें रुकावट होने की संभावना भी देखने को मिल रही है। साथ में यहाँ पर भी कर्क लगन वाले जातकों के लिए भी टाइफाइड होने की संभावना ज़्यादा हो सकती है, या टाइफाइड ना कह के प्रॉपर वर्ड कहा जाए तो जल के अशुद्ध के कारण, शरीर में अशुद्ध जल जाने के कारण किसी प्रकार की बीमारियां उत्पन्न हो सकती है। इसलिए इस समय गर्म पानी आपको पीना चाहिए, जिससे या फिल्टर किया हुआ पानी पीना चाहिए या आरओ का पानी पीना चाहिए, जिससे ये निगेटिविटी ख़त्म हो जाए। इसके अलावा जो अंतिम हफ्ते का जो 2-3 दिन रहेगा वो आपके लिए बहुत अच्छा बीतने वाला, विशेष रूप से 6, 7, 8 और 9 ये 4 दिन की बात किया जाए तो आपका
भाग्य इस समय पूरे तरीके से साथ देगा और नेम फेम आपका यहाँ पर बढ़ेगा। और जितनी भी परेशानियाँ चल रही थी उन सभी परेशानियों से भी आपको आप रिजोल्यूशन मिल सकता है, रिजॉल्व हो सकती हैं परेशानियाँ। और साथ में सूर्य जो केंद्र में बैठा हुआ दिशा बली होकर वो आपके लिए एक अच्छा है। जो धन के स्रोत हैं वो आपके बढ़ेंगे और धन के स्रोत का बढ़ना, परिवार में कुछ विवाद की स्थिति ज़रूर रहेगी, लेकिन आपको कुल मिलाकर कहा जाए तो सुख की अनुभूति मिलना, प्रेम प्रसंग का बढ़े रहना, ऐसा अभी भी गोचर में दिखाई दे रहा है। सिंह लगन की बात किया जाए तो सिंह लगन में 3 चीज़ें इस समय ज़रूर होने वाली है। एक तो आपका जो लग्नेश है वो उच्च का होकर नवम में बैठा हुआ है, भाग्य निश्चित रूप से साथ देगा, लेकिन जीवन साथी के साथ उतनी ही कठिनाइयों का अनुभव आपको करना पड़ सकता है। इस बार ये जो हफ्ता बना हुआ है इसमें चंद्रमा 6, 7वें और 8वें घर में रहेंगे, तो जब ये 6वें में रहेंगे और 8वें में रहेंगे तो आपको शारीरिक रूप से ये परेशान करेंगे। किसी प्रकार के एडवेंचरस कार्यों से बचना चाहिए और गले में इन्फेक्शन होने की प्रबल संभावना मैं इस हफ्ते देख पा रहा हूँ। स्वास्थ्य के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो समय बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहने वाला है। और जिनके हार्ट से संबंधित परेशानी है, जिनको हार्ट में परेशानी पता है, हार्ट के रोगी हैं, उनको विशेष रूप से अभी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि गोचर में कुछ ऐसी स्थितियां बन रही है जिसमें बाईपास सर्जरी करने तक की भी नौबत आ जाए, ऐसा दिखाई दे रहा है। आपको बहुत ध्यान देना पड़ेगा और सबसे इम्पोर्टेंट बात करते समय आपको ध्यान रखना है, क्योंकि आपका जो मंगल है वो चतुर्थ दृष्टि से आपके गले को देख रहा है। तो निश्चित रूप से वाड़ी में उग्रता होना, वाड़ी तेज हो जाना, परिवार में विवाद की स्थिति बन सकती है। हालांकि धन की जो समस्या रहेगी वो इस हफ्ते नहीं दिखाई दे रही है और राजनीतिक सफलता आपको यहाँ पर सिंह लगन वाले जातकों को मिलेगी। कन्या लगन वाले जातकों की बात किया जाए तो कन्या लगन में गोचर में स्टार्टिंग का जो 2 दिन है वो आपके संतान को लेकर कुछ चिंता की कंडीशन हो सकती है। प्रेम प्रसंग में कुछ वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। आय के साधन सामान्य रूप से बढ़ेंगे। नौकरी व्यवसाय के क्षेत्र में जो लोग प्रयास कर रहे हैं उनको कठिनाई का अनुभव करना पड़ेगा। यानी अगर आप इस समय अप्लाई भी कर रहे हैं तो उसमें सफलता इस हफ्ते मैं नहीं देख पा रहा हूँ। उल्टा खर्च की अधिकता यहाँ पर बढ़ रही है और जिनको लीवर से रिलेटेड समस्या है उनको विशेष रूप से ये पूरा हफ्ता आपको ध्यान देना चाहिए। और यहाँ पर जीवन साथी के साथ भी पूर्ण रूप से सहयोग नहीं मिलेगा। ओवरऑल बहुत अच्छी स्थिति कन्या लगन वाले जातकों के लिए इस हफ्ते नहीं बन रही है और इसलिए आपको बुध का बीज मंत्र भी यहाँ पर करते रहना चाहिए। तुला लगन की बात किया जाए तो तुला लगन में आपके चतुर्थ स्थान पर चंद्रमा का गोचर होगा और शनि के साथ ये विष दोष उत्पन्न होगा। तो जो बिजनेस सफलता जिसको कहते हैं यानी व्यापारिक सफलता आपको ज़रूर नज़र आते हुए दिखाई देगी। और जो लोग प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाह रहे थे या सेल करना चाह रहे थे, अब सही टाइम आ गया है जिसमें प्रॉपर्टी में सेल होने की संभावना बन रही है। और जिनके ऊपर मुकदमे चल रहे हैं उनके ऊपर मुकदमे में आपकी जीत होने की संभावना भी अब चार्ट में स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। हालांकि गोचर का परिणाम है, अंतिम रिजल्ट जो होगा वो तो आपको आपकी जन्म कुंडली और गोचर दोनों को मिलाकर चेक करना पड़ेगा। राहु और बुध की जो स्थिति है ये ज़रूर आपको बता रहा है कि वार्तालाप करते समय कई बार मुंह से झूठ बोलने की टेंडेंसी भी आएगी। शेयर सट्टा से ज़बरदस्त लाभान्वित भी हो सकते हैं, डिस्क्लेमर है, अपने रिस्क पर इसको कीजिएगा। और साथ में जो मंगल की पोजीशन बन रही है, मंगल आपके भाग्य में जा रहा है, शत्रु क्षेत्र में जा रहा है, तो जीवन साथी के साथ आपके विवाद बढ़ेंगे। वैचारिक जो आपके पिता के साथ वैचारिक रिलेशन होंगे उसमें थोड़ी सी कटुता आने की संभावना यहाँ दिख रही है। वृश्चिक लगन की बात करते हैं। देखिए वृश्चिक लगन में लगन का केतु आपको अभी भी डिप्रेशन में ले जाएगा। जीवन साथी के साथ विवाद हो जाना, मानसिक रूप से आपको परेशान कर देना, सोचेंगे कुछ बोलेंगे कुछ जिससे कि विवाद ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो इस समय पेशेंस रखिए, वार्तालाप करते समय 10 बार सोचिए, क्योंकि अगर आपने सही
अगर आपने टाइमिंग सही नहीं रखा तो आपके लिए बहुत ज़्यादा परेशानी उत्पन्न हो सकती है। और थायराइड वाले जो पेशेंट हैं उनके थायराइड में ज़रूर निश्चित रूप से कहा जाए तो बढ़ोतरी होने वाली है। शुक्र की स्थिति आपकी बहुत अच्छी नहीं है, यानी जीवन साथी से संबंध वैसे भी खराब होने की स्थिति गोचर में बनी हुई है, इसलिए विशेष ध्यान देना चाहिए। छोटे भाई बहनों से भी परेशानी आपकी उत्पन्न हो जाएगी। और साथ में एक जो पॉजिटिव चीज़ निकल के आ रहा है, आपके जो संतान होंगे उसके कारण आपको सुख की अनुभूति मिलेगी और संतान इस समय आपको पूर्ण रूप से सहयोग करेंगे, जिससे कि आपकी मानसिक अशांति जो है वो ख़त्म हो जाएगी। और नौकरी और व्यवसाय के क्षेत्र में जो लोग प्रयास कर रहे हैं उनको सफलता मिलने के प्रबल योग बन रहे हैं और कई लोगों के जॉब में स्थान परिवर्तन के भी योग वृश्चिक लगन में बन रहे हैं। धनु लगन की बात किया जाए तो धनु लगन में 3 इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर होने वाली है। एक तो यहाँ पर जो शनि और चंद्रमा का विश्व योग धन स्थान पर बना हुआ है, हफ्ते का जो पहला 2 दिन है अकस्मात कोई एक लंबा खर्च उत्पन्न हो जाना या अकस्मात शेयर सट्टा में नुकसान हो जाना, इस पूरे हफ्ते शेयर सट्टा से धनु लगन वाले जातकों को बचना चाहिए। मान पद प्रतिष्ठा आपकी ज़रूर बढ़ने वाली है और दूर संचार माध्यमों से भी आप लाभान्वित होंगे। कार्य क्षेत्र को लेकर अभी भी काम पूरे तरीके से नहीं बनेंगे, स्थान परिवर्तन के प्रबल योग यहाँ पर बन के आ रहे हैं। और जीवन साथी के साथ वाद विवाद अभी भी यहाँ पर रहने वाला है। एक चीज़ जो इस समय गोचर में धनु लगन के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट बनकर आ रही है, वो नवम त्रिकोण का मालिक पंचम त्रिकोण में बैठा है, भाग्य इस समय साथ देने वाला है। लेकिन यहाँ पर प्रेम संबंध में एक प्रकार से देखा जाए तो ब्रेकअप होने की भी संभावना यहाँ पर दिख रही है। मकर लगन की बात किया जाए तो मकर लगन में इस हफ्ते पूरा कई डिसीज़न लेने में आपको प्रॉब्लम होगी। कई बार क्या होगा, आप डिसीज़न लेना चाहेंगे, यस नो के बीच में आप फंसे रह जाएंगे और डिसीज़न आप नहीं ले पाएंगे इस पूरे हफ्ते। किसी बड़े फैसलों को लेना हो तो इस हफ्ते किसी भी नए डिसीज़न को लेने से आपको टाल देना चाहिए। और साथ में जो जीवन साथी के साथ विवाद आपके लिए भी यहाँ पर बना हुआ है। व्यापारिक संबंध जो रहेंगे इस समय वो मिला जुला रहेगा। जिनके व्यापार चल रहे हैं, जो लोग जॉब की स्थिति है उसमें अस्थिरता के योग भी अभी इस हफ्ते बने हुए हैं। और साथ में जो बृहस्पति देव का द्वितीय स्थान पर गोचर हुआ है वो आपको टाइफाइड तक की समस्याएं उत्पन्न कर सकता है। आपको विशेष रूप से यहाँ पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इसकी दृष्टि एक तो रोग पे भी पड़ रही है और एक आयु पे भी पड़ रही है। तो आयु और रोग का कंजुगेशन इनडायरेक्टली हो रहा है। हालांकि गोचर का जो मंगल है वो आपके लिए अच्छा है। कुंभ लगन की बात किया जाए तो कुंभ लगन के लिए इस हफ्ते स्थान परिवर्तन के लिए प्रबल योग बन रहे हैं। साथ में जीवन साथी का सहयोग तो आपको मिल जाएगा। प्रेम प्रसंग में अकस्मात देखिएगा कुछ मतभेद उत्पन्न हो जाएंगे और जिनको आप अपना करीबी जानते हैं वही आपके लिए परेशानी प्रेम संबंधों को लेकर ज़रूर करेंगे। तो आपको यहाँ पर सावधान रहना चाहिए। जो लोग राजनीति से संबंध रखते हैं उनमें राजनीति में असफलता लगने के योग बन रहे हैं और शरीर में आलस्य की अधिकता इस समय कुंभ लगन वाले जातकों के लिए कुछ ज़्यादा हो सकती है। स्वास्थ्य को लेकर और फाइनेंस को लेकर सामान्य से अच्छा हफ्ता ये बीतेगा। मीन लगन की बात किया जाए तो मीन लगन में अगर ये पूरा हफ्ता किसी एक लगन वाले जातकों के लिए अच्छा बीत रहा है तो वो मीन लगन वाले जातकों के लिए बीत रहा है। हफ्ते का प्रारंभ और हफ्ते का अंत आपके लिए अच्छा है। मध्य का जो कुछ भाग रहेगा उसमें एसिडिटी की समस्याएं उत्पन्न हो जाना और साथ में बिना वजह किसी दूसरे के मामलों में पढ़कर खुद टेंशन डेवलप कर लेना हफ्ते के मध्य में ऐसा दिखाई दे रहा है। तो किसी के साथ भी वार्तालाप कीजिए तो आपको ध्यान देना पड़ेगा और वाणी पर संयम रखना चाहिए। हालांकि फाइनेंस के मामले में किसी प्रकार की कोई निगेटिविटी नहीं देख पा रहा हूँ। धर्म के प्रति झुकाव भी आपका बढ़ जाएगा और साथ में जो लोग
पेशेंट जो कि हृदय से रिलेटेड जो लोग पेशेंट हैं उनको विशेष रूप से यहाँ पर ध्यान देना चाहिए। गोचर में कुछ परेशानियाँ अभी भी उत्पन्न हो रही है और प्रेम प्रसंग में आपको सफलता मिलेगी। जो गर्भवती महिलाएं हैं उनके गर्भ हानि का योग भी यहाँ पर बन रहा है, तो थोड़ा सावधानी रखिएगा यहाँ पर। तो ये था पूरा मेष से लेकर मीन लगन वाले जातकों का 3 मई से लेकर 9 मई कैसा बीतेगा। जाते जाते अपनी प्रतिक्रियाएं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। अभी के लिए इतना ही। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर KM सिन्हा। ओम नमः शिवाय।